तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस मैथ्स के सीरीज में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि रेलवेज एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी सबके सब मेरे प्यारे साथियों PYQ क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और ये जो पहला चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है, उस चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। जी हाँ, तो अगर आपके भी आने वाले एग्ज़ाम जैसे NTPC है ग्रेजुएट लेवल का या नॉन ग्रेजुएट लेवल का, तो और भी तमाम एग्ज़ाम ग्रुप डी हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। 100% हेल्पफुल साबित होगा। और इसमें हम लोग बिल्कुल ट्रिकी वे में हर चीज़ को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या आया है। देखिए ये RRB RPF कांस्टेबल 20/1/2019 शिफ्ट सेकेंड में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बोला है, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है, तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह से 3 डब्बा हम बनाते हैं, और इसी 3 डब्बा से मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि हमारा पूरे बोट एंड स्ट्रीम बन जाता है। तो शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसमें स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो बाएं साइड वाला है ना, इसमें विपरीत जो नाव का चाल होगा उसको यहाँ पे हम लोग बाएं साइड वाले डब्बा में लिखेंगे इसमें। ठीक है, दाएं साइड वाला में धारा के साथ में नाव का जो चाल होगा उसको यहाँ लिखेंगे दाएं साइड वाला में। शांत जल में नाव का चाल जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे बीच वाला में, और धारा का जो चाल दिया होगा उसको लिखेंगे हम लोग ये जो मुठ जैसा दिया गया है इसमें। तो क्या बोला है, शांत जल में एक आदमी की चाल दे दिया है कितना, 28/3। तो चलिए यहाँ शांत जल वाले को बीच में लिखते हैं। तो शांत जल में नाव का जो चाल दिया है या आदमी का चाल दिया है वो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा सब के सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, वो धारा की विपरीत दिशा में धारा के समान दिशा में लिए गए समय से तिगुना समय लेता है। मतलब कि यहाँ अगर ये 3 लेता है, समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ धारा के साथ में 1 लेता है। ये समय है, क्या है, समय। और आपको पता है कि समय के उल्टा क्या होते हैं, चाल होते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों 3:1 का रेशियो टाइम में ले रहा है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:1:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अब देखिए हमको ना बीच वाला निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, लेकिन रेशियो में ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 और प्लस में 1 और यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपको बीच वाला, देखिए बीच वाला चूंकि वैल्यू जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से 3 और यहाँ से 1 दोनों को जोड़ दें, यानी 1 और 3 दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं, तो मेरा जो है डायरेक्ट बीच वाला निकलेगा, यानी 4/2। तो 4/2 कहने का मतलब कि 2, यानी शांत जल में नाव का चाल जो हम निकाले यहाँ पे रेशियो से वो 2 आया। और ओरिजिनल में जो नाव का चाल दिया हुआ था शांत जल में, वो 28/3 दिया हुआ था, 28/3 दिया हुआ था। तो धारा का वेग, अब देखिए धारा का वेग क्या होता है कि जो रेशियो से रेशियो धारा का वेग भी निकाल लीजिए। यहाँ शांत जल में जो रेशियो से निकाले हैं ना आप, रेशियो से 2 आया है और धारा के साथ में 1 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही धारा का चाल होगा। तो 3 में से देखिए 3 - 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यहाँ भी देखिए 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही आएगा। तो धारा का चाल कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो है 1 का मान निकालना है। धारा का चाल जो आया है 1 आया है, तो यहाँ पे 1 का मान निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ काटिएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और 1 से गुना कीजिएगा तो 14/3 ही हो जाएगा, 14/3 ही हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन में 14/3 आपको कहीं दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है 14/3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हल करना था। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। देखिए, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए RRB JEE 29/5/2019 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो यहाँ सबसे पहले अगर आप लोगों को 3 डब्बा बनाना है तो बना सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर मन है तो नहीं भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1-2 क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है तो आप मेरे साथ जो मैं कहता हूँ वैसे ही आप लोग बनाइए, फिर आप लोग दैट इज़ माय गारंटी कि आप लोग बना देंगे। ठीक है? तो देखिए एक जो नाव है वो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में। अब बताइए ये धारा की दिशा में दाएँ साइड वाला में लिखते हैं। अगर 2 घंटा में मेरे प्यारे साथियों देखिए, अगर देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर 2 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिख देते हैं। देखिए धारा के साथ में अगर 2 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है, 2 घंटा में 16 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में कितना जाएगा? तो 1 घंटा में मेरे प्यारे साथियों यूनिटरी मेथड से काटिएगा तो 8 जाएगा। कितना जाएगा? 8 किलोमीटर जाएगा। अब बताइए कोई आदमी 1 घंटा में 8 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब उसका स्पीड हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम धारा के साथ में जो स्पीड लिख लिए हैं वो लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए 4 घंटे लग रहे हैं धारा के विपरीत, 4 घंटे लग रहे हैं वही दूरी, मतलब 16 किलोमीटर डिस्टेंस को ही धारा के दिशा में विपरीत दिशा में जब तय कर रहा है तो 4 घंटे के लग रहे हैं समय। अब बताइए 4 घंटा में अगर 16 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में मेरे प्यारे साथियों 4 किलोमीटर जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में था इसीलिए हम लोग इस साइड में लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमको जो चीज़ निकालने के लिए देगा वो निकाल सकते हैं। धारा की चाल ज्ञात करना है, मतलब ए वाला पॉइंट ज्ञात करना है, ए वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए बोला है, ए वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए बोला है। अब बताइए यहाँ से कनेक्शन ही टूटा हुआ है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 4 को जोड़ के अगर 2 से भाग देते हैं तो शांत जल में नाव का चाल निकलता है, और शांत जल में नाव के चाल और इन दोनों के बीच जब डिफरेंस निकलिएगा तो धारा का चाल निकल जाएगा। या जब ये पता हो जाएगा शांत जल में नाव का चाल तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो उतना ही आएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट निकालना है तो 8 में 4 को घटा के 2 से डायरेक्ट भाग दीजिए तो धारा का चाल ही निकल जाएगा। तो देखिए 8 माइनस 4, ठीक है, 8 आपका धारा के साथ में नाव का चाल और 4 आपका धारा के विपरीत में नाव का चाल, दोनों के डिफरेंस को अगर 2 से भाग देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों देखिए 8 में से तो 4 बचेगा और यहाँ 2 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके धारा के चाल हो गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों इसको अगर प्रूव करना है, अगर शांत जल में नाव का चाल पूछता तो देखिए शांत जल में अगर हम लोग इधर से इधर की ओर चलेंगे, ठीक है, इधर से इधर की ओर चलेंगे तो घटाते हुए चलेंगे, ठीक है, बाएं दाएं से बाएं चलेंगे तो घटा के जाएंगे, और बाएं से दाएं जाएंगे तो जोड़ते हुए जाएंगे। तो आप सोचिए, देखिए 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, अगर 8 में से 2 घटा लीजिएगा अगर इधर से चलना है तो 6 हो जाएगा। बात सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 2 है, यहाँ 2 आया, ठीक है, और इन दोनों की डिफरेंस भी देखिए 2 आया, यानी धारा का चाल कभी भी बदलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हम आपको 3 डब्बा बताए हैं कि 3 डब्बा के सहारे आपको बनाना है, तो इस तरह से आप लोग 3 डब्बा बना लीजिएगा। इसको बनाने में तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, हालांकि आप लोग जब प्रैक्टिस में रहिएगा तो इन 3 डब्बों का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए धारा के मतलब क्या बोला क्वेश्चन, धारा की दिशा में एक आदमी, धारा की दिशा मतलब दाएं साइड वाला, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका स्पीड दे दिया, कितना दे दिया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपके धारा के साथ में स्पीड दे दिया, तो लिख दिए इसको हम। उसके बाद धारा की चाल दे दिया, तो धारा की चाल कहाँ, तो यहाँ 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिख दीजिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कभी नहीं बदलती है तो यहाँ भी धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, तो यहाँ भी लिख दीजिए 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे प्यारे साथियों धारा के विपरीत दिशा में
तो धारा के विपरीत कहने का मतलब है कि हमको ना यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ आना है। तो बताइए, अगर हम दाएं से बाएं इधर की ओर जाएंगे ना तो घटाते हुए जाएंगे। चलिए, अगर आप डायरेक्ट समझ रहे हैं घटाने के लिए तो डायरेक्ट समझिए, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप घटाइए। देखिए, 15 में से अगर 2.5 घटाइएगा तो 12.5 बचेगा। कितना बचेगा? 12.5। तो देखिए ना, 15 में से अगर 2.5 घटाइएगा यानी 2.5 घटाइएगा तो मेरे प्यारे साथियों 12.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 12.5 में से 2 घटाइए तो यहाँ पहुँचिएगा। तो देखिए, 12.5 में से अगर आप 2.5 घटा देंगे तो मेरे प्यारे साथियों 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। लेकिन यही चीज़ को हम डायरेक्ट घटाते, भैया हम नॉन स्टॉप गाड़ी बना देंगे। कैसे? 15 है ना, 15 हम जान रहे हैं कि यहाँ से आने में हमको 2.5 घटाना है, फिर यहाँ से आने में हमको 2.5 घटाना है, तो क्यों ना हम एक ही बार 2.5 5 घटा दें। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर 15 में से 5 डायरेक्ट घटा देते तो मेरा 10 नहीं आ जाता, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब 4 डब्बा नहीं 3 डब्बा हम बना लेते हैं आप लोगों के समझने के लिए। 3 डब्बा हमने बना लिया है आप लोगों के समझने के लिए। 3 डब्बा के साथ साथ एक इसमें मूंछ को भी जोड़ देते हैं। चलिए, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जो जैसे जैसे क्वेश्चन को फिल कर रहा बोला है वैसे वैसे फिल कर देंगे। शांत जल में नाव की गति दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में बीच वाले में होता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाव का चाल था, तो यहाँ भर दिए। ठीक है, यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में, देखिए अब विपरीत दिशा मतलब इसमें हमको भरना है ना, इसमें भरना है, तो भैया 4 घंटा में, विपरीत है ना, 4 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना, तो 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड ही हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरे प्यारे साथियों, धारा की गति बोला है, तो देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही धारा की गति कहलाएगा। अब बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 15 है। भैया 20 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। और किस में बचेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए ना, अगर इसमें आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ वही होगा जो आप सोच रहे हैं। मतलब इधर जाएंगे तो जोड़ते हुए 20 और 15 कितना होगा? 30 35 होगा। यहाँ कितना होगा? 35 होगा जोड़ते हुए। अब देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 35 आया, 15 आया कि नहीं? बिल्कुल आया। तो ये सिद्ध हो चुका है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि नाव जल की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो देखिए, यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे हम बता देते हैं, यहाँ 3 आपको डब्बा बनाना है उसी तरह से। चलिए, हमने 3 डब्बा बना लिया है, तो 3 डब्बा को बनाने में तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ये शुरुआती फेज़ है, स्टार्टिंग का फेज़ में आपको बनाना है, उसके बाद नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा। देखिए, शांत जल में नाव की चाल दे दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है शांत जल में नाव की चाल। अब बताइए, बीच वाला दे दिया है तो कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सब किलोमीटर प्रति घंटा है तो लिखना भी नहीं है। ठीक है, यदि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर, देखिए विपरीत तो यहाँ है ना, बाएं साइड वाला, तो भैया अगर 4 घंटा में 38 किलोमीटर जा रहे हो, इसका मतलब कि 1 घंटा में कितना जाओगे? तो भैया 19 2 और 19 का अधिया कितना हो गया? 8 9 दूनी 18, यानी 9.5। कितना हो गया? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। भैया 1 घंटा में कोई व्यक्ति 9.5 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस को कवर करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का स्पीड हो गया 9.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब कोई दिक्कत नहीं है, धारा की चाल मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है,
तो बताइए कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो 12 में से अगर 9.5 को घटाइएगा तो 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है, 3.5 आ जाएगा जी। 3.5 नहीं, 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट। देखिए अगर 12 में से आपको माइनस करने हैं कितने भैया, तो 9.5, तो 10 में से 5 तो 5 बच गया दशमलव, 9 में से 10 सॉरी 12 में से 10 तो 2 बच गया, यानी 2.5 बचेगा। 2.5 2.5 2.5 2.5, ऑप्शन नंबर बी आपको सही दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2/4/2016 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। 3 डब्बा आपको इसी तरह से बना लेने हैं और 3 डब्बा जो बना लेंगे उसके बाद आपको एक बिल्कुल समझना चाहिए कि कौन सा जो डिजिट होगा कहाँ पे हमको फिल करना है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में दे दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ विपरीत दिशा बाएं साइड में लिखना है। तो बाएं साइड में जो नाव का चाल है ना वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। स्थिर जल में नाव की चाल बीच में लिखते हैं तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। ठीक है, धारा की दिशा में मतलब ये दाएं साइड वाला पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस से धारा की चाल निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर 55 में से 40 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा धारा की चाल। तो यहाँ भी आपको 15 ही लिखना है क्योंकि धारा की चाल कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब हमको दाएं साइड की ओर जाना है तो जोड़ते हुए जाएंगे। तो 55 में मेरे प्यारे साथियों अगर आप 15 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन क्या है। एक शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक नाव चला सकता है एक व्यक्ति। ठीक है, उसे धारा की दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का दुगना समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए समय और चाल का बिल्कुल उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 डब्बा बना देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आए तो धारा के चाल वाला में ज़्यादा रख दीजिएगा। यहाँ समय का रेशियो 2 दुगना लेता है ना, तो 2:1 दिया है, तो चाल का रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, और शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे प्यारे साथियों दे रखा है, यानी बीच वाला मान दे रखा है। धारा की चाल पूछा है, तो अब बताइए दोनों, इसको अभी भूल जाइए, ये ओरिजिनल वैल्यू है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा ओरिजिनल शांत जल में नाव का चाल दिया है, लेकिन बाकी के रेशियो में दिए हैं, तो रेशियो से हमको शांत जल में नाव का चाल निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी 2 + 1/2 अगर करेंगे तो 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये शांत जल में नाव के चाल आ गए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 यहाँ भी हो जाएगा। अब बताइए शांत जल में नाव की चाल इज इक्वल टू शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में रेशियो से चाल कितना निकाले, 1.5 निकाले हैं, और ओरिजिनल में वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है। और धारा की चाल निकालना है, मतलब कि भैया धारा की चाल ही पूछा है ना, तो यहाँ पे 0.5 का मान निकालना है। तो 0.5 का अगर मान निकालोगे तो यूनिटरी मेथड से बनाओगे। देखिए दशमलव के बाद में एक अंक है तो काट दो दशमलव के बाद में एक अंक। ठीक है, पंक्ति आई 15 काट दो और तीनती आई 9 काट दो, तो 3 आपको अगर कहीं दिख रहा है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन क्या पूछा है। एक क्वेश्चन जो दिया वो दिया है स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको वही तरीका अपनाना है। ठीक है, यहाँ से 3 डब्बा बना लीजिए, एकदम छोटा सा डब्बा बनाना है तो बनाइए, नहीं तो कोई दिक्कत अभी भी नहीं है। देखिए इतना से हम डब्बा बना लिए। अब मेरे प्यारे साथियों स्थिर जल में नाव की चाल दे दिया है, यानी बीच वाला मान दे दिया है 13। कितना दे दिया है, 13, तो यहाँ लिख दिए 13। ठीक है,
और धारा की चाल 4 दे दिया है, तो यहाँ पे 4 दे दिए, यहाँ भी आपका धारा का चाल कभी चेंज नहीं होता है। तो धारा के विपरीत में बोला है कि 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत सबसे पहले नाव का चाल कितना होगा ये बता दीजिए। तो भैया अगर दाएं से बाएं जा रहे हैं तो घटाते हुए जाएंगे, तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी धारा के विपरीत में जो नाव का चाल होगा ना, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या पता है, आपको ना समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या होता है? डी वाई एस होता है। डी वाई एस होता है यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस आपको दे रखे हैं कितने? 68 दे रखे हैं, और स्पीड अभी धारा के विपरीत में निकाले 9 निकाले हैं। तो देखिए इसको अब बदलते हैं, तो बदल दीजिए। 60 से अगर कीजिएगा तो 20 तिहाई 60, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 16 चौका 64, तो 68 कट रहे थे क्या? 68 68 68। तो अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे अगर काटने में दिक्कत हो रही है, तो देखिए इसको कैसे काटिएगा। यहाँ पे हम जान रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों t इज इक्वल टू डी बाई एस हमको निकालना है। डिस्टेंस आपको 68 किलोमीटर दिया है, और धारा के विपरीत में नाव का चाल हम निकाले हैं 9, तो यहाँ से हम ए कर सकते हैं। अब देखिए जिसको नहीं पता है उसको ऐसे काटना है, ठीक है। तो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 5 बच गया। कितना बच गया? 5। यानी भैया आपको ना 5 को ऊपर रखना है, ठीक है, 9 को यहाँ रखना है, ठीक है, और 7 को यहाँ रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप 60 से भाग देते हैं तो 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई 9, ठीक है, 20 5 100 और 100/3, तो 33 तिया, यानी 7 घंटा 33 मिनट के करीब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे साथियों दिया है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। उसने यह पाया कि धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगा समय का दुगना है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम 3 डब्बा बना लिए, ठीक है, और हम जानते हैं कि समय का उल्टा क्या होता है? चाल होता है। तो समय का उल्टा चाल होता है, तो रेशियो से रेशियो निकालना भी आता है हम लोगों को। सबसे पहले जो ओरिजिनल वैल्यूज़ दिए हैं उसको देख लेते हैं। तो एक आदमी एक नाव की जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है। इसका मतलब स्थिर जल में जो नाव का स्पीड दिया है ना, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है, और उसने पाया कि दुगना समय लेता है। तो भैया टाइम अगर ई आपका 2 ले रहा है तो धारा के साथ में 1 लेगा, तो स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं पता चले तो धारा के साथ वाला में ज़्यादा रख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है, यानी बीच वाला। तो सबसे पहले जो दिया है ना उससे हम आपको एक निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे 2 + 1/2 यानी 3/2 अगर आप निकालिएगा तो 1.5 आएगा। 1.5 आपका मेरे प्यारे साथियों शांत जल में नाव का चाल आया। अब देखिए यहाँ से ना इन दोनों के बीच का डिफरेंस रेशियो वाला 0.5, यानी 2 में से अगर आप 1.5, 2 में से अगर आप 1.5 को माइनस करते हो तो 0.5 आएगा। धारा की चाल कभी चेंज नहीं होती है, तो यहाँ भी 0.5 आएगा। यानी शांत जल में जो नाव का चाल हमने रेशियो से निकाला 1.5 था, और ओरिजिनल में जो वैल्यू दिया वो 4 था, ठीक है। अब धारा की चाल निकालना है, मतलब 0.5 की मान निकालनी है। दशमलव के बाद एक अंक तो कट दिए, पंक्ति आई 15, तो देखिए यहाँ पे 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो देखिए 4/3 अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे तो करने आता होगा, एक बार में लगेगा तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.3 यानी 1.33 अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो वही राइट आंसर हो जाएगा 1.33। यानी देखिए यहाँ पे 1.33 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 सब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, एक नाविक धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर और धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 डब्बा बना दीजिए, और आप जानवे करते हैं कि 3 डब्बा बनाने के बाद जो दाएं साइड वाला जो डब्बा होता है उसमें धारा की चाल, धारा के साथ में जो चाल होता है उसको भरते हैं। बाएं साइड वाला में धारा के विपरीत में नाव की चाल को भरते हैं, और बीच वाला में शांत जल में नाव की चाल को भरते हैं। तो एक नाविक धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर, अब देखिए 24 किलोमीटर जाता है, डिस्टेंस कितना कवर किया? 24 किलोमीटर।
धारा के साथ में 36 किलोमीटर की तय किया है, लेकिन हर बार वो 6 घंटा लेता है, यानी धारा के विपरीत में भी जाने में भी वो 6 घंटा लिया होगा और तब 24 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया होगा। अब बताइए 6 घंटा में अगर 24 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से देखिए, व्यक्ति वही व्यक्ति है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है और 36 किलोमीटर डिस्टेंस को धारा के साथ में तय करता है। अब बताइए 6 घंटा में 36 किलोमीटर तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर जा रहा होगा कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 6 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब उसका स्पीड हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल निकालनी है, तो हमने इस तरह के क्वेश्चन बताया है। अगर कनेक्शन टूटा हुआ है तो दोनों के डिफरेंस बाई 2 कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो शांत जल में नाव का चाल निकाल लीजिए, तो 2 जोड़ के दोनों को 2 से भाग दीजिएगा तो शांत जल में निकलेगा। तो देखिए यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, 6 + 4 / 2 यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 5 है नहीं, ऑप्शन नंबर 5 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये तो हमने निकाला शांत जल में नाव का चाल, हमसे पूछा क्या है? धारा की चाल। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो धारा की चाल होता है। तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि सर यहाँ तो आप 6 में से 5 को घटाए तो 1 आ गया, क्या यहाँ भी डिफरेंस से समान है? बिल्कुल समान है। तो भैया 5 यहाँ पे शांत जल में नाव का चाल निकाले, धारा के विपरीत में 4 है तो घटाइए, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल आपका दोनों तरफ सेम आ जाता है, इसलिए धारा की चाल कभी भी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? मेरे बनाने के तरीका कैसे थे? तो अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोज़ को टॉपिक वाइज़ देखना चाहते हैं ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प साबित हो जाए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।